सिर्फ 80 सीटें और भारत से हज़ारों स्टूडेंट। आज हमारे साथ वो स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने IIM बेंगलोर क्रैक किया। तो +2 के बाद अगर आप IIM का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और क्रॉस एंड क्लाइंब की तरफ से आप सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खुश है जिसने IIM बेंगलोर के UG प्रोग्राम को क्रैक किया। टोटल 80 सीटें हैं जिसमें 40 सीटें डेटा साइंस की हैं और 40 सीटें इकोनॉमिक्स की हैं। तो डेटा साइंस सेगमेंट में कुश ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो सबसे पहले मैं कुश को बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सफलता के लिए। थैंक यू सर। तो कुश, आप सब बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, क्या स्कूलिंग रही, कहाँ से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई? जी सर, जैसे 10th तक तो मैंने जिंदल मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूलिंग करी थी और स्कूल में भी मैं काफ़ी ऐसा बच्चा था कि एवरेज तो नहीं आता था, पर हमेशा वो भी नहीं था कि भाई टीचर्स को लगता हो कि हाँ भाई ये बच्चा कुछ वो है, फर्स्ट सेकंड आता हो हमेशा। हाँ, अबव एवरेज ही था। ठीक है। और फिर जैसे स्कूल के टाइम पे ही एक सेमिनार हुआ था करियर काउंसलिंग का। अच्छा। तो उसमें मुझे ये IIMs के UG प्रोग्राम्स के बारे में पता चला कि भाई हम 12th के बाद भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही 10th की पूरी हुई, फिर उसके बाद मैंने 1 अप्रैल को ही यहाँ पे आ गया था मैं नई फाइनेंशियल ईयर से। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जब आपको लगा कि हाँ IIM में जाना चाहिए मुझे? देखो, जैसे मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई कॉमर्स बैकग्राउंड में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया और फिर अपना लॉ भी है। ठीक है। पर मेरे को थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर ज़्यादा वो था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो IIMs अगर 12th के बाद एडमिशन लेते, जो कि काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं है, तो इसमें एग्जैक्टली कंपटीशन भी अभी काफ़ी कम है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छा चांस है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। सही बात। अच्छा, प्रिपरेशन कब स्टार्ट की और प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय चैलेंज क्या है? जैसे मैं 1 अप्रैल को ही आ गया था यहाँ पे, जब मेरी 11th स्टार्ट होनी थी। क्रॉस एंड क्लाइंब में आप? हाँ, क्रॉस एंड क्लाइंब पर। तो क्योंकि हिसार में बेस्ट तो क्रॉस एंड क्लाइंब ही है, तो स्टार्टिंग में हम यहीं आ गए थे। और फिर जैसे स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्लो चल रहा था। मेरे को ऐसा था कि भी मैं भी डाउट में था। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे मॉक्स दिए और थोड़ा बहुत लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है। सही बात। डेली रूटीन क्या फॉलो करते थे? जैसे हमारी 9 to 1 तो हमारी कॉम्पिटिटिव की क्लास होती थी। अच्छा। फिर बाद में 1 to 2 ब्रेक होता था और फिर 2 बजे से कुछ 4-5 बजे तक एकेडमी की क्लासेस लगती थी। तो ऐसा पूरा दिन यहीं पे हो जाता था, एकदम सेकंड होम बन गया था। ठीक है। और फिर जैसे घर पे जाते थे तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे टीचर्स बोलते थे बस वो काम कर लेते थे और थोड़ी बहुत सेल्फ प्रैक्टिस कर लेते थे। फिर बाद में थोड़ा बहुत अपना फ़ोन चला लिया और फिर सो गए। सही है। तो लगभग ये कितने घंटे आप निकाल लेते थे पढ़ाई के लिए? 4, 2 और फिर 3-4 और मान लो, तो 8-9 हो गए। 8-9। अच्छा, इस IIM बेंगलोर के एग्ज़ाम में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इसमें है मैथ्स है और रीजनिंग और इंग्लिश। अच्छा। तो कौन सा सेगमेंट आपके लिए बड़ा ही फेवरेट था या कौन सा बहुत चैलेंजिंग लगा आपको? लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा, जैसे सभी बच्चों का उसका होता है कि लॉजिकल रीजनिंग में सब बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, वैसे ही मैं भी लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा वो था कि भाई ये वाला सेगमेंट तो आराम से निकल जाएगा। और मैथ्स और इंग्लिश में मैं दोनों में ही था, पर बाकी एग्ज़ाम में इंग्लिश काफ़ी सही थी, मैं कंफर्टेबल हो गया था। और मैथ्स के सेगमेंट में मैंने अपनी तरफ से, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर फिर भी मैंने उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था और रिलेटिवली तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था, जैसे बाकी बच्चों का तो काफ़ी बेकार गया था। ओके। अच्छा, हर इंसान से कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होती है, ठीक है? प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी कंडीशन आई कि हाँ आपको लगा कि ये मिस्टेक हो गई है, या कौन सी मिस्टेक से हमें बचना चाहिए? कुछ ऐसा कुछ कहना है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। मैं तो यही बोलता हूँ कि जैसे अगर टीचर ने कुछ बोला है कि भाई ये काम कल कर लाना, या फिर अगर बोले कि भाई परसों क्लास है पर तुम कर लाना, तो उसको आज ही कर लो, कल के लिए ऐसे डिले मत रखना। कि कोई भी चीज़ है ना, वो साथ के साथ निपट जाए ना तो बहुत सही रहता है। बैकलॉग से हमेशा, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया ना
तो फिर वो डेट ट्रैप की तरह है कि वो चलता ही रहेगा। तो बैकलॉग हमेशा ऐसे चलता रहता है, इसलिए उससे जितना हो सके प्रिकॉशंस रखो कि भाई सारा काम टाइम पे होता रहे। तो सब्जेक्ट की तैयारी तो तुम्हारी इस तरह से रही। हाँ। फिर प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट वगैरह दिए क्या, यहाँ पे कितने बेनिफिशियल रहते हैं? मतलब उससे क्या होता है ना, जैसे अब 5 दिन यहाँ पे क्लास लगती थी, छठे दिन सैटरडे को यहाँ पे मॉक होता था। तो बहुत ही सही रहता था कि भाई पूरे वीक हमने पढ़ा और फिर 6th डे हमारी वो भी हो गई, टेस्ट हो गया कि भाई कितना हमने इस वीक मेहनत करी है। तो वो एक कॉन्स्टेंटली ना चेक मिलता रहता है कि भाई टिक टिक टिक, अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, तो पता, और गलतियाँ हर वीक में बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट की लगा कि यार हाँ क्रैक हो जाएगा मुझसे, या कभी कभी ऐसा हुआ कि भरोसा एकदम से टूट गया, यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा मोमेंट रहा? 11th के टाइम पे एक बार क्या हुआ था कि मतलब बहुत ही काफ़ी कम स्कोर आया था। अच्छा। रैंक भी काफ़ी गिर गई थी यहाँ के बच्चों में। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे मैं थोड़ा सा या तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा, क्योंकि जो मेरे पापा ने बोला कि भाई तू हल्के में ले रहा है चीज़ें। फिर मैंने अगली वीक में और मेहनत करी और फिर थोड़ा बहुत फिर से स्कोर धीरे धीरे बढ़ गया, और फिर बाद में ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊँगा। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है हर चीज़। कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है। अच्छा, क्रॉसिंग क्लाइम का क्या योगदान रहा आपके इस सफलता में? क्रॉसिंग क्लाइम का जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा सेकंड होम ही बन गया था क्रॉसिंग क्लाइम। तो पूरे टाइम यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है या फिर जो टीचर्स हैं जो गाइडेंस देते हैं, जो यहाँ पे अब जैसे वर्बल मेरी स्टार्टिंग स्कूलिंग से भी मेरी काफ़ी वर्बल मेरे बोर्ड्स में भी इंग्लिश में हमेशा कम रहे थे। तो जो टीचर उन्होंने काफ़ी मेहनत कर रखी है हम पर। मतलब जो डेली उनकी तरफ से वो अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड मटेरियल देते थे रोज़, तो वो काफ़ी ऐसा लगता था कि भाई अगर इतनी मेहनत टीचर्स भी कर रहे हैं हम भी करेंगे तो फिर हो जाएगा। इस पूरी जर्नी में, सफलता की जर्नी, हुड्डा सर का क्या आपके साथ जो है इंटरेक्शन रहा और क्या गाइडेंस उन्होंने, मेंटरशिप किस तरह से उन्होंने किया? हुड्डा सर ने मेरे को स्टार्टिंग के दिनों में एक बात बोल दी थी कि भाई ये जो आपकी जर्नी है ना 2 साल की, ये एक मैराथन की तरह है। जैसे अब मैराथन इस तरह है कि भाई बहुत ऐसा नहीं है कि तुम्हें जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी है और इतना बर्डन लेके नहीं चलना है। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेंटल पीस भी तो अगर होगा तभी इंसान पढ़ पाएगा। सही बात। ठीक है, तो इसलिए, और क्या जैसे मान लो मैंने बताया कि 11th में काफ़ी एक बार गिर गया था, तो फिर भी मैं सबसे पहले दिमाग में ही आता है कि हुड्डा सर के पास जाके बात करते हैं। तो एक वो रहता है कि भाई कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है अगर अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में या फिर वैसे भी, तो एक जना खड़ा है जिससे आप बात कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। मतलब आप मेंटली और एकेडमिक्स दोनों के लिए आप सर से, हाँ, मतलब अपने को रहता है कि भाई अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो फिर हुड्डा सर से बात कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, वो सारे स्टूडेंट जो IIM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेंगलोर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस UG प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए 2-3 टिप्स क्या देना चाहोगे? तो मैं जैसे अगर बच्चों को यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी एकदम, जैसे कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखना। कभी यूँ मत सोचना कि भाई होली दिवाली है तो फिर 1-2 दिन चलता है कि भाई कोई ऐसे अगर मस्ती मार ली तो, हाँ, तो बस छोटी दिवाली बड़ी दिवाली होती है, उसके बाद में ज़्यादा कुछ त्यौहार व्याहार नहीं होते हैं, थोड़े बहुत करो। उसके बाद यूँ मत सोचना कि भाई दिवाली ब्रेक है छुट्टी हो गई, तो घर पे बैठना है तो फिर घर पे भी थोड़ा बहुत मतलब पॉलिश करते रहो अपने आप को। अगर आपको चीज़ें आती हैं ना तो एक टेस्ट दे लो, आधे पौने घंटे का क्या जाता है, अपनी आपको पॉलिश करते रहोगे ना तो फिर वो चीज़ें आपकी इतना हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो रोज़ ही करता हूँ, ये तो हो ही जाएगा। सही बात, सही। तो कंफर्टेबल हो जाते हो आप क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आज खुद से आपको पता चली होंगी, और अगर आप भी +2 के बाद IIM बेंगलोर का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल क्रॉसिंग क्लाइम के साथ जुड़िए, और कोई भी डिटेल के लिए आप हमारे साइट को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं फिर से धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कुछ को कि इतना अच्छा तरीके से उन्होंने जो है अपनी जर्नी बताई और स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।